रमेश की जिंदगी एक ऐसे पुराने रेडियो की तरह थी जिसमें आवाज तो साफ आती थी, लेकिन बैटरी हमेशा कमजोर रहती थी। वह गांव रामपुर का पंचायत सहायक था। एक ऐसा पद जो उसे सुबह सम्मान देता था और शाम को गहरी हताशा। उसकी मासिक आय 12,000 रुपये थी। एक ऐसी राशि जिसे वो हर महीने जादूगर की तरह खींचने की कोशिश करता था, कभी दवाइयों की तरफ, कभी राशन की तरफ और कभी अपनी बहन की कॉलेज की किताबों की तरफ। हर बार रस्सी कम पड़ जाती थी। सरकारी मुहर का भारी भरकम पीतल उसे जरा भी वजनदार महसूस नहीं कराता था। असली वजन तो उसकी जेब की खालीपन में था। लोग उसे भाई साहब कहते थे, लेकिन ये भाई साहब बाजार में मोलभाव करते हुए शर्मिंदा हो जाता था। उसे डर लगता था कि कहीं उसकी कमीज पर तेल का दाग न दिख जाए, जो उसकी आर्थिक तंगी का सबूत था। रमेश के संघर्ष का सबसे बड़ा दर्शक उसकी पत्नी अंजलि थी। अंजलि ने रमेश से प्यार किया था, उसके भविष्य पर भरोसा किया था। उनकी प्रेम कहानी गांव के पीपल के पेड़ के नीचे शुरू हुई थी, जहां रमेश ने उसे पहली बार बताया था कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। उस दिन दोनों ने सपने बुने थे, शहर में एक छोटा सा फ्लैट, बच्चों की अच्छी पढ़ाई और हर त्योहार पर एक नया जोड़ा। लेकिन सरकारी नौकरी ने केवल एक टाइट रस्सी थमाई थी, जिस पर उन्हें संतुलन बनाना था। अंजलि की आंखें अब कम बोलती थीं, पर उनकी खामोशी में हजारों शिकवे थे। वो कभी रमेश से महंगे तोहफे नहीं मांगती थी, बस एक स्थिरता चाहती थी। एक बार उसने हल्के से कहा था, रमेश, पड़ोस की काकी अपने पोते को शहर के डॉक्टर को दिखाने ले गई। हमारे बच्चे बीमार पड़ें तो क्या गांव के झोला छाप पर ही भरोसा करना पड़ेगा? रमेश उस रात सो नहीं पाया। उसका सीना दर्द से फट रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस सवाल का जवाब उसकी जेब के फकीरपन में छिपा था। इसी बीच ठेकेदार बलवंत सिंह पंचायत भवन आया। वो एक भारी भरकम चिकना आदमी था, जिसकी सोने की चेन उसकी समृद्धि का शोर मचा रही थी। बलवंत को गांव की मुख्य सड़क के निर्माण का ठेका मिला था, और वो जानता था कि रमेश, पंचायत सहायक, उसके काम को आसान या मुश्किल बना सकता है। उसने रमेश के सामने एक मोटी फाइल रखी और मेज के नीचे दबे पांव 500 रुपये के नोटों की गड्डी खिसका दी। ये रखो भाई साहब, उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, छोटे मोटे काम के लिए बस कागजात में जरा ऊपर नीचे करना है। सड़क की लंबाई थोड़ी कम दिखा दो और मटेरियल का ग्रेड थोड़ा बढ़ा दो। काम होते ही आपको पूरे 1 लाख मिलेंगे। इतनी तो आपकी साल भर की कमाई नहीं होगी, जितनी मैं 1 घंटे में दे रहा हूं। रमेश के हाथ कांप गए। 1 लाख! वो अपनी बहन की शादी, माता पिता का इलाज और अंजलि के सारे सपने एक झटके में पूरे कर सकता था। उसके ईमान ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जेब में 20 रुपये की चिल्लर ने उसे हाँ करने पर मजबूर कर दिया। उसने पैसे नहीं छुए, पर बलवंत से कहा कि वो सोचकर बताएगा। लालच और ईमानदारी के बीच ये संघर्ष रमेश की आत्मा को खरोंच रहा था। घर आकर रमेश ने अंजलि को इस प्रलोभन के बारे में नहीं बताया। वो जानता था कि अंजलि, जो सिद्धांतों पर चलने वाली लड़की थी, तुरंत मना कर देती। लेकिन अंजलि की उदासीनता अब चरम पर पहुंच चुकी थी। वो रमेश से लड़ती नहीं थी, बल्कि उससे दूर होती जा रही थी। एक शाम खाना खाते समय उसने अचानक चुप्पी तोड़ी। रमेश, मैंने अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए पुरानी साड़ी पर ही प्रेस कर लिया है। लेकिन एक बात बताओ, तुम सिर्फ यही काम क्यों करते हो? शहर में इतनी कंपनियां हैं, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, तुम इतने मेहनती हो। क्या तुमने कभी ये सरकारी नौकरी छोड़कर कुछ और करने के बारे में सोचा है? रमेश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में ठंडी छुरी घोंप दी हो। उसकी सरकारी नौकरी, जिस पर उसने और उसके परिवार ने इतना गर्व किया था, आज अंजलि की नजरों में एक बंधन बन चुकी थी। उसने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दूं? फिर क्या करूंगा? क्या गारंटी है कि बाहर मुझे इससे ज्यादा मिलेगा? कम से कम यहां स्थिरता तो है। अंजलि ने एक ठंडी सांस ली। स्थिरता? रमेश, ये कम पैसे की कहानी अब हमारी नियति बन चुकी है। स्थिर गरीबी। उस रात अंजलि की चुप्पी उसकी नाराजगी से भी ज्यादा भयानक थी। रमेश ने उस 1 लाख की गड्डी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो बलवंत सिंह ने उसे ऑफर की थी। अगले ही दिन रमेश को एक और झटका लगा। तहसील से खबर आई कि 1 सप्ताह के भीतर पंचायत में सरकारी ऑडिट होने वाला है। रमेश जानता था कि अगर उसने ठेकेदार बलवंत सिंह से हाथ मिलाया तो ऑडिट में वो पकड़ा जा सकता है और पंचायत सहायक से सीधे जेल का कैदी बन सकता है। दूसरी तरफ वो छोटे मोटे सरकारी फंड्स के इस्तेमाल में सरपंच के कहने पर कई अनियमितताएं पहले ही कर चुका था, जिन्हें छुपाना अब लगभग असंभव था। वो दोराहे पर खड़ा था, एक तरफ करोड़ों का ठेकेदार और 1 लाख की रिश्वत, दूसरी तरफ सरकारी जांच और जेल का डर। उसके ईमान और उसकी गरीबी के बीच की लड़ाई अब उसकी आज़ादी और उसकी पत्नी के प्यार के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। इस मानसिक उथल पुथल के बीच अंजलि के घर से एक रिश्ता आया। शहर के एक सरकारी विभाग में क्लर्क, जिसकी तनख्वाह रमेश से 3 गुना थी और जिसके पास शहर में अपना फ्लैट था। अंजलि के माता पिता ने जब ये बात उसे बताई तो अंजलि की आंखों में पहली बार कई महीनों बाद एक चमक दिखी, एक आशा की किरण।
रमेश को पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह तुरंत घर गया। अंजलि बैठी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। क्या ये सच है अंजलि? रमेश ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। अंजलि ने बिना आंख मिलाए जवाब दिया, हाँ, मेरे माता पिता ने तय कर लिया है। रमेश ने दर्द से कहा, लेकिन हमारा प्यार, हमारे वादे? अंजलि ने इस बार आंखें ऊपर की और उसकी आंखों में जो खालीपन था उसने रमेश को मार डाला। रमेश, मुझे तुमसे आज भी प्यार है, लेकिन मैं अब और गरीबी से प्यार नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ईमानदार हो, पर तुम्हारी जेब का फकीरपन मुझे तोड़ रहा है। मैं थक गई हूं रमेश। मुझे बस स्थिरता चाहिए, चाहे वो प्यार के बिना ही क्यों न हो। इस वाक्य ने रमेश को भीतर तक हिला दिया। उसके पद का सम्मान, उसकी ईमानदारी, उसके प्रयास सब एक झटके में कम पैसे की कहानी के सामने हार गए। अंजलि उसे छोड़कर चली गई। उसका घर अब खाली था और उसकी सरकारी मुहर उसे व्यंग्य करती हुई लगती थी। प्यार ने भी उसे छोड़ दिया था और वो गांव का अधिकारी अब सचमुच अकेला था, जेब का फकीर, दिल का टूटा हुआ और एक ऐसी सरकारी कुर्सी पर बैठा जिसका कोई मूल्य नहीं था। इस अकेलेपन ने उसे एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको ऐसी ही देसी कहानियां जो गांव की मिट्टी और असल जिंदगी के संघर्षों से जुड़ी हैं पसंद हैं, तो हमारे देसी स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपकी जिंदगी की कहानियां हमारी आवाज में।